नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। बहुत दिन हुए आपसे किताबों की कोई कहानी शेयर किए बिना। किताबें पढ़ने का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था, बस वीडियोस नहीं बना पा रही थी। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब लेके आई हूँ जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, जिसे पहले बुक रिव्यू कहा जाता था। अब उसे बुक रिव्यू नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि इस प्रोग्राम की इंटेंशन अलग है। यहाँ पे किसी की राइटिंग अच्छी है या बुरी है इसलिए मैं किताब नहीं पढ़ती। किताबें इसलिए पढ़ती हूँ कि उनको हिंदी में एक स्टोरी की तरह आप तक पहुँचा पाऊँ। तो किताब की कहानी कहेंगे इसे, अब से किताब की कहानी। और एक और चीज़ नई है, क्योंकि ये हमारा बर्थडे मंथ चल रहा है। सितंबर 25 को हिमाचल वायर का 1 साल पूरा हो जाएगा। हिमाचल वायर के थ्रू किताबों की कहानी को इंट्रोड्यूस करना किसी कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं था, ना ही मैंने ये सोचा था कि इतने सारे लोग इससे जुड़ जाएंगे। ये मेरी और किताबों की मोहब्बत है, जिसको हर वक्त कुछ ना कुछ नया रूप देना चाहती हूँ मैं। तो बस वही था। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का जो इन किताबों की कहानियों को सुनते हैं और इस प्रोग्राम का वेट भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो नया ये है कि इस बार से कुछ ना कुछ गिव अवे देने की कोशिश रहेगी इस किताबों की कहानी वाले प्रोग्राम में। इस बार का गिव अवे रहेगा आवाहन की 2 किताबें। आवाहन क्या है और किस तरह लिखी गई है, किसने लिखी है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। आवाहन एक थ्रिलर है, एक सीक्वेंस नॉवल है, हिंदी में लिखी गई है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा मेरी ईमेल आईडी पे, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, उसी में से 2 लोगों को आवाहन की फ्री कॉपीज हमारी तरफ से मिल जाएगी। तो शुरू करें। आवाहन एक फिक्शन है, थ्रिलर है, एक सीक्वेंस नॉवल है हिंदी की। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये किताब मैंने 3 बार पढ़ना शुरू करी। इस किताब की टेक्निकल फॉर्म ऑफ राइटिंग है इतनी ज़बरदस्त है कि आपको कई जगहों पे बहुत डरा देगी। तो 3 बार पढ़नी शुरू करी, 3 बार छोड़ दी गई कि नहीं पाएगा। फिर ये बुक रिव्यू के लिए आई थी। किताब की कहानी पढ़ते हुए ये तो समझ आ रहा था कि बहुत बढ़िया है, दिमाग में वही चल रहा था कि आगे क्या हुआ होगा। इसलिए चौथी बार ये किताब उठाई गई और ख़त्म की गई 2 दिन में। पहले 10 पन्ने किताब के आपको ले जाएंगे एक बहुत पहले के एरा में, जहाँ पे आपको लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है, हवन हो रहा है, कोई भयानक माहौल बनने वाला है, हवन कुंड में से कुछ निकल के आएगा, किसी चीज़ को बुलाया जा रहा है, आवाहन। लेकिन जब उन 10-12 पन्नों के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो एक मॉडर्न कहानी शुरू होगी, जहाँ पे साइंस है, लैब्स है, डॉक्टर्स हैं। तो ये एक शिफ्ट है जिसको आप बहुत स्मूथली ट्रांजिट कर दीजिएगा। सौरभ कुरदेशिया का 20 साल से राइटिंग का एक्सपीरियंस है, बहुत दिमागी इंसान है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, IIMs बेंगलुरु, सिम्बोयसिस, पुणे से पोस्ट ग्रेजुएट है सौरभ। आज की डेट में बेंगलुरु में एक कंपनी के डायरेक्टर के पद पे हैं। ही इज अ टेक्निकल गाय बट ही क्रिएट्स ऑसम फिक्शन। तो कहानी में है रोहन, जिसकी मृत्यु हो चुकी है शुरू में ही, लेकिन रोहन है और सबसे मजबूत किरदार है। इस बारे में मेरी सौरभ से भी बात हुई, उनका भी यही मानना है कि इस किताब का जो सबसे मजबूत किरदार है वो रोहन है, क्योंकि रोहन की एक लाश शुरुआत में मिलती है और उसके बाद कितनी डुप्लीकेट लाशें मिलती हैं। उन सब का DNA उसके फादर से मिलता है। किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं या किस तरह से ये चीज़ें की जा रही हैं, ये अभी इस किताब में नहीं बताया। उसके लिए आपको अगली किताब का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो बस चंद दिनों का है। तो रोहन की बीवी है, रोहन का एक भाई है और एक जिगरी दोस्त जयंत, इंस्पेक्टर जयंत। एक फादर है रोहन के। रोहन की मृत्यु के बाद उसकी एक विल मिलती है और साथ में मिलती है उसके कमरे में पांडुलिपि, जो हज़ारों साल पुरानी है। एक चिन्ह उसके बैंक के लॉकर में, और यही चिन्ह है जिसके इर्द गिर्द ये किताब, इसकी कहानी चलती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, फिक्शन है, लेकिन जो इस फिक्शन के सीन्स हैं, जैसे अगर किसी पंक्ति में ये लिखा है कि वहाँ पे खून के छींटे थे, तो उसके इर्द गिर्द इस तरह का
शब्दों का जाल बुना गया है कि आपको अपने आंखों के सामने वो खून के छींटे, वो किसी के सर का अचानक यूं ही फट जाना, दर्द में किसी का चिल्लाना और डर के किसी की मदद मांगने के लिए फ़ोन करना, ये सब आप इसमें महसूस करेंगे। एंटीक्स बेच के बहुत सारे लोग पैसे बनाते हैं, वो भी इसमें रिलेटेड है। फॉरेंसिक्स के बारे में जिस तरह लिखा गया है, इतनी वेल रिसर्च्ड बुक है ये कि आप ये फिक्शन है तो चलिए जाने दीजिए, ऐसे लिख दिया है, ये वाली बात आप बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे। ना ही इस किताब को पढ़कर मुझे ऐसे लगा कि लिखने के लिए, पैसे कमाने के लिए और बस एक सीक्वेंस शुरू कर देने के लिए ये किताब लिखी गई है। आवाहन एक ऐसी स्टोरी है, आवाहन शब्दों की एक ऐसी दुनिया है जो आपको कहीं दूर ले जाएगी। किताब की खूबसूरती ये है कि आपको आगे बढ़ते रहना है। जैसे जैसे आप कहानी में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पीछे वाले पन्ने जो आपने पढ़े हैं वो और बहुत अच्छी तरीके से समझ आने लग जाएंगे। ये खंड 1 है। खंड 2 जो है, इसके बारे में मेरी सौरभ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब आप इसको पढ़ेंगे खंड 2 को, तो आपको खंड 1 और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मुझे बहुत बढ़िया बात लगी कि राइटर की जो डेडिकेशन है वो ऐसी है कि जो चीज़ लिख दी गई है और जो चीज़ लिखने वाली है वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे की खूबसूरती को बढ़ा रही है। अगर आप लोगों ने इंग्लिश की चेज नॉवेल्स का नाम पढ़ा है कि आप एक पढ़ते हैं और दूसरी आपको पढ़नी ही होती है, बस उसी तरीके की एक फीलिंग आती है इस किताब को पढ़ के कि नहीं, मुझे दूसरी किताब पढ़नी है, वो कब आएगी। तो रोहन और उसके बेटे निश्चल की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के बाद उसकी विल मिलती है। पता ये चलता है कि उसके बैंक अकाउंट से एक अच्छा खासा सम पैसों का निकाला गया है। जो ज्वेलरी थी उसकी वाइफ की लॉकर में वो भी नहीं है। उस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। जयंत जो रोहन का दोस्त है, उसे उसका परिवार बुलाता है और मदद मांगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, किस तरीके की ये विल लिखी गई है। और ये उस दिन पोस्ट हुई है जिस दिन रोहन घर से निकला ही नहीं। जयंत हर एक बिंदु को जोड़ के कहानी बनाने की कोशिश करता है। जयंत को ये पता चलता है कि जिस दिन रोहन की मृत्यु हुई, जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनफैक्ट जब उसका बेटा पैदा हुआ था, हॉस्पिटल से उसके डिस्चार्ज की एक अलग डेट है, उसकी वाइफ अपनी डिलीवरी की एक अलग डेट बता रही है और कागजों में एक अलग डेट है। सब कुछ एकदम दिमाग से बाहर कि क्या हो रहा है। एक माँ जिसने एक बच्चे को पैदा किया है, क्या वो उस डेट को भूल सकती है कभी? क्या वो उस दिन को भूल सकती है? कभी भी नहीं। लेकिन जो हॉस्पिटल की डिस्चार्ज स्लिप है उसमें एक अलग ही डेट लिखी हुई है। दो डॉक्टर्स जुड़ते हैं इस कहानी में जो रोहन की वाइफ की डिलीवरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे ये किताब के आखिर तक जाता है, तब समझ में आता है। शायद पूरी तरह से समझ आया है कि नहीं आया है वो खंड 1 को पढ़कर मैं नहीं बता पाऊंगी। खंड 2 में इसके बारे में और कुछ लिखा हो सकता है। आई एम वेटिंग कि खंड 2 आए और वो किताब में पढूं। इस किताब के आखिर में खंड 1 के सभी किरदारों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन नहीं हुई है। कैसे, ये आप पढ़ लीजिएगा। सो टाइम फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का जो भी उत्तर देगा, पहले 2 लोगों को हमारी तरफ से आवाहन की 2 कॉपीज फ्री। रोहन के बेटे का नाम क्या था? इस किताब आवाहन में रोहन के बेटे का नाम क्या था? himachalwire.in@gmail.com, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल आईडी दे दी है। इसी पे आप अपने आंसर्स मुझे भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगली किताब के साथ जल्दी ही मिलते हैं। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और बार बार अपने हाथ धोते रहिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग अपने लिए करनी है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं। थैंक यू।